बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एग्जाम्पल नंबर 2.1 और 2.2 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल 2.1 डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ए पार्ट है इसका, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। हमको इस चार्ज की वजह से 4 × 10⁻⁷ कूलम के चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करना है और ये P पॉइंट इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो पहले A पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम B पार्ट देखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये चार्ज है, सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है Q चार्ज। अब हमको इससे 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सपोज ये P पॉइंट है, V फाइंड करना है, ठीक है। और ये चार्ज पॉजिटिव है तो मीन्स पोटेंशियल भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम यहाँ पर अब V फाइंड कर लेते हैं। V इज इक्वल टू फॉर्मूला KQ/R। यहाँ पर K होता है कूलम्स कांस्टेंट, पता ही है हमें, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और यहाँ Q की वैल्यू हमें गिवन है 4 × 10⁻⁷ कूलम अपॉन R की वैल्यू 9 × 10⁻² मीटर। सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल। 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पावर्स देख लेते हैं। इधर बचता है सिर्फ 4 × 10⁻⁹ ये 2 आ गया और ये -2 पर आकर प्लस हो जाएगा, तो 4 × 10⁴ वोल्ट। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, इसके ए पार्ट का आंसर। बच्चों, ये ए पार्ट है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें यहाँ क्या गिवन है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। ठीक है, अब एक चार्ज है 2 × 10⁻⁹ कूलम का, उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाया जा रहा है। ठीक, इधर कहीं पर सपोज इन्फिनिटी है तो यहाँ से लाया जा रहा है एक चार्ज को, उसको हम मान लेते हैं कि Q डैश है। यहाँ तक लाया गया है इस Q डैश को और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, Q डैश की वैल्यू ये है 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो Q डैश हमें गिवन है 2 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, इस चार्ज को यहाँ पर ले आते हैं। तो अब इसको यहाँ तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो हमें वो वर्क ही फाइंड करना है। अब वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W = V। यहाँ हम Q डैश लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल बच्चों हमें पता है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को हम मूव कराते हैं वही आता है ना W के अपॉन में, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इससे हमारे पास W = V Q डैश ये आ गया और V हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो V की वैल्यू है 4 × 10⁴ और यहाँ Q डैश की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁹ तो ये आ जाता है 8 × 10⁻⁵ जूल। तो इतना वर्क जो है वो करना पड़ेगा। तो W की ये वैल्यू आ गई। इसको बच्चों हम W = KQ1 Q2/R से भी सॉल्व कर लेंगे तो भी सेम आंसर ही आएगा। तो हम चाहे W = VQ फॉर्मूला यूज़ करें या W = KQ1 Q2/R, सेम आंसर मिल जाएगा। तो ये B पार्ट हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। क्या ये इस पर डिपेंड करता है जो वर्क डन है कि यहाँ से जब हम चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं, इस डायरेक्शन में से मूव करा रहे हैं, तो हम इस पाथ से लाएं या इस पाथ से लाएं या डायरेक्ट ऐसे ले आएं, तो क्या ये पाथ पर डिपेंड करेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो बच्चों, यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है और हमने 11th में पढ़ा है कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो यहाँ पर इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज को किस पाथ से लाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन है वो पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो यही हम लिख लेते हैं यहाँ पर
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव है, इसलिए वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहेगा। हम यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज ये P पॉइंट तक हमें लाना है किसी चार्ज को, तो हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं, सपोज हम इस पाथ से लेकर आए, तो यहाँ पर हम किसी भी एक कंडीशन में इसको डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से हम ये 2 पार्ट्स में से 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा, यहाँ इस इन्फिनिटी से इस तरीके से ला रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इसका, ये पोजीशन वेक्टर के अलोंग आएगा और ये परपेंडिकुलर आएगा। अब इसके लिए थीटा 90 हो जाएगा, इसके लिए थीटा 0। अब हमें पता है कि वर्क डन थीटा इज इक्वल टू 0 जो है उसके लिए आएगा, 90 के लिए तो वर्क डन 0 हो जाता है। तो जितने भी ऐसे कंपोनेंट आएंगे, कहीं पर किसी भी पॉइंट के लिए हम ले लेंगे, तो जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे उन सब के लिए क्या होगा, वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से वर्क डन आएगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या सिंपल हम ये लिख दें कि कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए वर्क डन 0 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2.2। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.2, द 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। At what point on the line joining of 2 charges is the electric potential 0? इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है, एक नेगेटिव चार्ज गिवन है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हैं, ये एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। अब हमें बताना है कि इनकी जॉइनिंग लाइन पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। बच्चों हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 लेते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, कि उससे पोटेंशियल को मेज़र किया जा सके। कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, वहाँ से किसी चार्ज को लाते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है। तो जस्ट ये एक रेफरेंस पॉइंट है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि ये 2 चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस की जॉइनिंग लाइन पर पोटेंशियल कहाँ पर 0 आ सकता है। बच्चों क्वेश्चन में ये Q1 Q2 की वैल्यूज़ गिवन है। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि पोटेंशियल किस पॉइंट पर 0 होगा। तो पोटेंशियल इस लाइन पर, यहाँ बीच में भी कहीं पर 0 हो सकता है, लेफ़्ट या राइट में भी 0 हो सकता है। तो हम पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं कि जब इस लाइन पर कहीं पर आ रहा है ये पॉइंट, इसे मान लेते हैं कि ये O पॉइंट है ओरिजिन, इसे मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है, और हम मान लेते हैं कि A से X डिस्टेंस पर, X सेंटीमीटर पर कहीं पर पोटेंशियल जो है P पॉइंट पे ये 0 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि P पॉइंट को हमने O से ज़्यादा डिस्टेंस पे लिया है और A से इसकी डिस्टेंस कम है। तो ऐसा आइडिया हमने कैसे लगाया, ये हमने ये फॉर्मूला V = KQ/R से लगाया। तो अब पोटेंशियल 0 होने का मतलब किसी पॉइंट पर क्या है कि इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसकी वजह से भी होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव और इसकी वजह से नेगेटिव, तो इनका सम जो है वो 0 आ जाएगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसलिए ये पोटेंशियल इसकी वजह से ज़्यादा होगा, और इक्वल करने के लिए क्या है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम डिस्टेंस के देख रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम इस जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उस चार्ज को थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वैल्यू V की कम हो जाएगी और वो इसके इक्वल आ जाएगा जो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि P पॉइंट जो है उस पर पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या है कि इसकी वजह से पोटेंशियल इसके इक्वल होगा। तो मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं VQ1 + VQ2 = 0। इस पॉइंट पर ऐसा पोटेंशियल होगा। अब इसको हम दूसरी साइड ले जाएं तो VQ1 = -VQ2 इसके इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है उसको हम लिख दे रहे हैं KQ1 अपॉन डिस्टेंस हमने कितनी मानी है P पॉइंट की, ये X डिस्टेंस मानी है। इस साइड ये -K
Q2 और डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ P पॉइंट की डिस्टेंस इसके लिए कितनी हो गई, ये हो गई, इधर x है तो इसको हम लिख देंगे 15 माइनस x, ये डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 15 माइनस x। बच्चों ये हमारी डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में है, तो हम इसको यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई नहीं करने से भी आंसर सही आ जाएगा, पर हमारी ये जो वैल्यू होती है k की, ये हमारी SI सिस्टम में होती है ना, इसलिए हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करके लिख देना है, भले ही आंसर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और ये हम किसके लिए ले रहे हैं, एट पॉइंट P, यहाँ पर लिख देते हैं एट पॉइंट P। अब यहाँ k से k कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज़ रख देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁸ अपॉन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया, तो इस साइड x आ गया। यहाँ Q2 की वैल्यू ये है, माइनस है ये साइन, और चार्ज भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁸ ये आ गया, ठीक, अपॉन डिस्टेंस आ गई 15 माइनस x। अब ये 10⁸ ये भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब जस्ट हमारे पास क्या बचता है, 15 माइनस x इज इक्वल टू 2x। यहाँ और आगे सॉल्व करें हम तो 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। अब ये 3x को उस साइड ले जाएंगे तो ये 5x हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। x की वैल्यू सेंटीमीटर में लिया ना हमने, तो ये जो हमारी x है ये सेंटीमीटर में आ गई, 9 सेंटीमीटर। मीन्स ये टोटल डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से 9 सेंटीमीटर पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ से चल रहे हैं हम, पॉजिटिव पोटेंशियल है, डिक्रीज़ होते 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 यहाँ पे आके पोटेंशियल 0, और उसके बाद फिर इधर नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम देखते हैं इसका, ये तो हमने क्या लिया है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने माना है कि P पॉइंट जो है वो कहीं बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं केस फर्स्ट, जहाँ पे ये P OA के बीच में लाई करता है। अब हम केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में हम बात करेंगे कि पोटेंशियल इधर आउटसाइड, यहाँ पर या फिर इधर लेफ्ट या राइट साइड में किसी पॉइंट पर 0 हो सकता है, तो वो पॉइंट देखते हैं हम कि कहाँ पर पोटेंशियल 0 हो सकता है। फर्स्ट में तो हमने देखा इनसाइड द OA, अब हम देख रहे हैं आउटसाइड द OA, तो लेफ्ट में या राइट में कहीं पोटेंशियल 0 हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड में। सपोज़ ये हमने एक पॉइंट मान लिया है कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल 0 हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला यही कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि Q1 की वजह से पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा ही रहेगा इन कंपैरिजन टू Q2। क्यों? क्योंकि चार्ज ज़्यादा, डिस्टेंस कम, इसलिए Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल इज़ ऑलवेज हायर देन पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो ये आपको इस रिलेशन से समझ में आ गया होगा ना कि चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, इसलिए Q1 की वजह से पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इसलिए पोटेंशियल हमेशा लेस रहेगा इसके कंपैरिजन में। तो इस पॉइंट पर तो कहीं पोटेंशियल 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इक्वली नहीं हो सकते दोनों चार्जेस की वजह से। तो अब इस साइड देखते हैं, यहाँ राइट साइड में देखें तो राइट साइड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 आ सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस भी यहाँ पर A के कंपैरिजन में O से इधर किसी पॉइंट के लिए ज़्यादा रहेगी। तो अब अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है तो R की वैल्यू भी ज़्यादा होने से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, तो ये Q2 के इक्वल कभी भी हो सकता है पोटेंशियल में। तो यहाँ पर हम लेंगे P पॉइंट, इधर कहीं पर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया ना आपको इस फॉर्मूले से कि P पॉइंट राइट साइड में क्यों आया है? क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए कम हो जाएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड कम है तो मीन्स पोटेंशियल कम है, लेकिन डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी केस में किसी डिस्टेंस के लिए दोनों पोटेंशियल इक्वल
आ सकते हैं। अब हम फिर से ऐसा करते हैं कि O से हम ये मान लेते हैं कि ये P पॉइंट x डिस्टेंस पर है, जैसे हमने केस फर्स्ट में O से माना था। तो अब हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये x डिस्टेंस पर है, ठीक, ये वाला जो पॉइंट है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस x हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस 15 आ जाएगी। अब की बारी है x माइनस 15, और ये भी हम सब सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं कि सारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। तो अब इस केस में हम फिर से ऐसे ही लेंगे कि P पॉइंट पर, एट पॉइंट P पॉइंट पर जो Q1 की वजह से पोटेंशियल है वही होना चाहिए Q2 की वजह से। तो इनका सम 0 आ जाएगा, इसलिए इस साइड ले जाएंगे तो V यहाँ पर क्या आएगा, Q2। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि ये लाइन सेम आएगी कि इनका सम जो है पोटेंशियल का 0, इसलिए दूसरी साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं कि Q1 की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ और यहाँ डिस्टेंस R, अब O से जो डिस्टेंस है मीन्स Q1 से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x, तो यहाँ x रख देते हैं। यहाँ ये माइनस, इधर ये k, और चार्ज कितना है ये माइनस, तो उसकी वजह से ये पोटेंशियल प्लस हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻⁸ और डिस्टेंस, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 15। फिर से हम ऐसा ही करते हैं, 10⁻⁻2 यहाँ पर, 10⁻⁻2 यहाँ पर, मीन्स सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब ये कैंसिल, 10⁻⁻8, k से k कैंसिल हो गया, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया। तो 3/x इज इक्वल टू, इस साइड क्या आ गया, 2/x माइनस 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x। अब इस 2x को इस साइड ले जाएं, 45 को इधर, तो 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 45, और ये किस साइड है, OA के राइट साइड आ रहा है ये पॉइंट P जो है, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, राइट साइड ऑफ O इज ऑल्सो 0। तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 आ जाएगा। तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये जो है ये आ गई हमारी बिटवीन OA, और ये वाली जो पोजीशन है ये आ गई आउटसाइड द OA, और आउटसाइड में किस साइड आई है ये, राइट साइड, आउटसाइड द OA इन राइट साइड, ठीक, राइट साइड में आ गई है। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.2। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।